जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 15 अक्टूबर 2015। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की शरण में एक बार आ गए, अपना हाथ सही में पकड़ा दिया, फिर हम निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को भगा सकते हैं। जब भी हम कहते हैं कि एक बार गुरु जी से जुड़ गए फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ ही हम लेते हैं, जबकि ये लाइन अपने में आध्यात्मिक मतलब समझा रही है। संगत समझती है कि अब उसे कोई काम नहीं करना होगा। हम इसका सही अर्थ समझें। कर्म तो हमने करना ही है। कर्म नहीं किया तो उस लोक का क्या, इस लोक में भी शांति नहीं मिलेगी। जिस रोल में हमें आज ईश्वर ने रखा है, उस रोल से संबंधित सभी कर्म को करने से ही हमारा नया कर्म बंधन नहीं बनेगा। अन्यथा इन कर्म से कामचोरी तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। इस जन्म में नहीं सधा तो अगला जन्म लेना होगा। अपने कर्म को अपना सर्वोत्तम देकर करना है। जो नहीं करना है वो इसके कर्म फल की चिंता है। जो नहीं करना है वो है अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाने के बाद अपनी आध्यात्मिक राह के लिए क्या करें क्या ना करें, ये स्वतः ही होता जाएगा। अब हमारे बच्चे बाहर गए हैं, हम उनके लिए असुरक्षा अनुभव करते हैं और हर वक्त खुद भी परेशान रहते हैं और बच्चों को भी परेशान करते हैं पूछ पूछ कर। ऐसा हमें नहीं करना है। हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाकर उसे तैयार किया है, अब उसे उसके हिस्से का अनुभव होने देना है। ऐसा ही हम अपने शादीशुदा बच्चों की जिंदगी में भी करते हैं। हम उसके भाग्य विधाता नहीं हैं। जिसने उसे इस धरती पर भेजा है उसने उसका पूरा पैकेज बना कर दिया है। हम कितने भी हाथ पैर मार लें, हम कुछ भी तो नहीं दे सकते हैं, ना ही उससे ले सकते हैं। ऐसे में उल्टे सीधे कर्म कर हम अपना ही नुकसान करते हैं। आज यदि माँ अपने माँ होने से ज्यादा महत्व अपने ऑफिशियल कामों को दे रही है तो वो कर्म ही बना रही है। सृष्टि ने उसे स्त्री रूप में ही भेजा है कुछ खास जिम्मेदारी निभाने के लिए। उसे पूरा किए बिना कहाँ मुक्ति मिलेगी। मुझे याद है, मैं जब ऑफिस जाया करती थी मेरे से गुरुजी कहते रहते, तुम्हें 2 अनमोल रत्न दिए हैं, उसे पाल। और सही में उन्होंने मुझे दोनों बच्चों के पालन पोषण में लगा दिया। मुझे समझाया कि यदि मुझे कभी पैसों की कमी होगी तभी तो काम करने की ज़रूरत है, और जो सामाजिक रुतबा ओहदा और इज्जत जो मुझे नहीं मिल पाएगा उससे हर पल मेरे ही कर्म कटेंगे, और वो हो भी रहा है। आज मुझे कहीं अफसोस नहीं है कि मैंने काम करना क्यों छोड़ा। हाँ, कभी कभी किसी के ताने से जब अंदर से विचलित हो जाती हूँ तो गुरुजी का वो मैसेज याद कर लेती हूँ जब मुझे गुरुजी ने किसी माध्यम से ये सांत्वना दी थी कि मुझे इस तरह से किसी बड़े काम के लिए तैयार किया जा रहा है। भगवान का गुणगान करने से बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। और आज जो सेवा मिली है उससे मेरे जन्मों जन्मों के कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी और मुक्ति की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। क्या दुनिया का कोई भी काम ये गारंटी दे सकता है कि जो भी होगा ठीक ही होगा? पर यहाँ हम गारंटी के साथ जीते हैं कि जो भी होगा हमारे साथ ठीक ही होगा। हम जब गुरुजी के पास हैं तो हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। गुरुजी का हर एक काम एक फुल पैकेज की तरह होता है। ऐसा नहीं कि हेल्थ दे दिया और जीवन नहीं दिया, धन दे दिया तो हेल्थ ही नहीं है उसे एंजॉय करने के लिए। वो जब भी देते हैं पहले हमें उसे ग्रहण और अनुभव करने के लायक बनाते हैं। आंटी को एक बार गुरुजी ने बताया या दिखाया, वो शेयर करती हूँ। कोई बाबा अपने घर परिवार की जिम्मेदारी से भागकर हिमालय चले गए, वहां ज्ञान अर्जित किया और सालों तक अब जनता को अपने ज्ञान से प्रवचन देते रहे। बुजुर्ग होकर एक दिन वो अचानक बहुत बीमार हो गए। कुछ दिनों तक तो सेवा मिली, पर धीरे धीरे उनकी सेवा को कोई भी नहीं रहा। गुरुजी से पूछने पर कि ऐसा क्यों हुआ तो गुरुजी ने बताया कि उसका कर्म अधूरा रह गया अपने परिवार के प्रति। इस कारण उसे कर्म तो काटना ही पड़ेगा। और पूछने पर कि इतने दिनों तक प्रवचन जो सिखाया उसे लोगों ने क्यों नहीं समझा, तो गुरुजी ने बताया कि ये कलयुग है, लोग प्रवचन सुन भर लेते हैं, उसे मानते नहीं। और यही कारण रहा कि गुरुजी ने
कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, सभी प्रैक्टिकल ही करा कर दिखाते हैं। जब उस बाबा की तकलीफ बढ़ गई, उन्होंने ईश्वर से सवाल किया तो वही जवाब दिया गया। फिर बाबा ने कहा कि उसे कर्म तो काटना ही है, पर किसी को तो मदद के लिए भेज दे। एक 10-12 साल का बच्चा आता है और वही रात दिन सेवा करता है। 3 साल तक ऐसा चलता रहा। तब जाने की बारी आई तो बाबा ने ईश्वर को अपना दर्शन देने को पुकारा। ईश्वर ने पूछा कि किस रूप में दर्शन चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण रूप के दर्शन की इच्छा बताई। वहीं उपस्थित बच्चा कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया और कहा कि वो उनकी भक्ति से खुश है। इस कारण खुद ही उनके कर्म काटने में सहायता की और कर्म को जल्द ही खत्म करा दिया। हम कोई भी हो, हमें अपनी भूमिका सही तरह से करनी पड़ेगी। जैसे कि बहुत बार हम अंकल या आंटी को देखते हैं कि वो किसी अच्छे ओहदे पर हैं, तो वो अपने घर की जिम्मेदारियों से मुंह छिपाते रहते हैं। इस दुनिया में तो काम चोरी की सज़ा नहीं होगी, पर आध्यात्मिक रास्ते पर ऐसा करना ही पाप है। कुछ दिन पहले किसी बात पर मेरे पति ने गुस्से में कहा कि मैं आजकल कोई काम नहीं करती। मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई कि इस बीमार अवस्था में जिस तरह से घर को पूरे संतुलन में रख पा रही हूँ, ये तो ऐसे ही इतना ज़्यादा काम हुआ और ये उल्टी तोहमत लगा रहे हैं। एक तरह से गुरुजी से शिकायत ही की थी कि अब ये क्या सुनने को मिल रहा है। दूसरे दिन से ही गुरुजी ने मुझे लगभग 10 गुना ज़्यादा काम में लगा दिया और मेरे पास करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। घर में उसी वक्त शुरू हुई थी, जैसे कह रहे हो ये लो अब बताओ। ऐसे भी पहले भी जो काम मुझसे हो रहा था वो तो गुरुजी की मेहर थी बस, वरना कहाँ मुझसे पार लगना था इतने लंबे समय तक। पर मैंने कर्ता भाव में अपने को देख लिया और ये गलती हो गई। 10 गुना काम भी करवा के स्थिति वही रही, यानी समझा दिया कि करने वाले वही हैं। हमारा शरीर सिर्फ देखता है करते हुए, वरना इस शरीर का तो बूंद बूंद बदला सा जा रहा है। इसमें मेरा कहने लायक कुछ रहा ही नहीं। हम अपना 100% दें जिस काम को भी कर रहे हैं। हमारी सच्ची भावना गुरुजी तक पहुंच जाती है। परिणाम तो हमारे कर्म फल के हिसाब से गुरुजी तय करते हैं, पर कर्म काटने के लिए बस अपने काम के प्रति सच्चा होना जरूरी है। गुरुजी हमेशा हमारा हाथ बटाने के लिए होते हैं, किसी न किसी रूप में। बस हम भरोसा रखें उन पर। जय गुरुजी।